हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है हमारा कि यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर की कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और एक्सपेक्टेड कब तक वो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो ठीक है, इससे रिलेटेड कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये आरटीआई जो फाइल की गई हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल में। ठीक है, यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप वेल नोन है इस डिपार्टमेंट से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी रहता है क्योंकि हर एस्पायरेंट्स को इसमें जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें आरटीआई फाइल की गई है, तो इसमें पहला पॉइंट तो यही है, व्हेन विल यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कम। तो इन इसके द्वारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है आरटीआई में। इस पहले क्वेश्चन जो है इसका आंसर इन्होंने दिया है कि आवेदक द्वारा भविष्य की सूचना मांगी जा रही है जो कि वर्तमान में उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस प्रकार की सूचनाएं, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि हम इनसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं कि कितनी वैकेंसी नहीं आएगी, और आरटीआई के संविधान में ये लागू, मतलब आरटीआई जो है उसमें, आरटीआई जो अधिनियम है उसमें ये बात नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में उनसे नहीं पूछ सकते। तो चलो, पहला पॉइंट तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे की बात करते हैं कि हाउ मैनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इज वैकेंट इन यूपीपीसीएल एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये देखो दिनांक, आप दिनांक 1/12/2020, कहने का मतलब है दिसंबर 1 2020 की स्थिति के अनुसार सीधी भर्ती के लिए, कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि प्रमोशन वाली है, तो सीधी भर्ती के लिए सहायक अभियंताओं की 116 पद रिक्त हैं। मतलब टोटल 116 पोस्ट हैं किसकी? असिस्टेंट इंजीनियर की यूपीपीसीएल में। ठीक है, ये आप आरटीआई से इजीली समझ सकते हैं, और ये आरटीआई भी लेटेस्ट है, मतलब 1 दिसंबर की बात कर रहा है, और जब से अब तक कोई रिक्रूटमेंट तो आया नहीं है। तो कहने का मतलब है 116 पद तो हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मैंने एक पहले वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बोला था कि जो आपकी वैकेंसीज हैं एई की वो लगभग नवंबर दिसंबर में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट यार, आप सबको पता है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक क्या हो रहा है कि हर चीज़ डिले हो रही है, उसमें कोई ये बात नहीं है, हर चीज़ आप देखोगे वो डिले कर रही है। कुछ बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पूरा साल निकल गया तो भी अभी नहीं आया रिक्रूटमेंट। तो देखो, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, बट द थिंग इज पेंडेमिक, ठीक है, उसकी वजह से ये हर चीज़ में डिले कर रहे हैं। लेकिन अभी आप बोलोगे कि आरटीआई में ये तो जवाब दिया नहीं है कि नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी कब। लेकिन सोचने वाली बात है, देखो एक लॉजिक सिंपल सा है कि 2022 में यूपी के चुनाव है। ठीक है, 2022 में हमें सिंपली पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और देखो 2021 हमारा शुरू हो चुका है, और ये जो 2022 है, 2022 में ये कब होंगे? 2022 मार्च में। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जो वैकेंट सीट हैं उसको फिल किया जाए। ठीक है, वैकेंट सीट को फिल किया जाए अपने ही कार्यकाल में, ताकि उनको वोट तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो अंतिम उनका फेज चल रहा होता है उसमें ये रिक्रूट करते हैं और ज्वाइनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो यही लॉजिक यूपी में भी लगने वाला है, और ऑब्वियसली बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है इन मुद्दों पे। जैसे कि आपको पता भी होगा कि जब मोदी जी के जन्म दिवस पे यूपी में क्या हुआ था, यूपी में क्या, पूरे विश्व में ही, पर पूरे, सॉरी, पूरे देश में ही। तो क्या हुआ था कि मतलब काफ़ी मोदी के बर्थडे के दिन क्या है कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ठीक है, तभी इनकी आँख खुली और योगी जी ने तुरंत मीटिंग वीटिंग बुलाई कि भाई जहाँ भी वैकेंट पोस्ट हैं जितनी भी, उन सबको जल्दी जल्दी भरो, क्योंकि उन्हें दिखा कि क्या होने वाला है, बच्चों का जो गुस्सा है वो फिर इनकी सरकार भी गिरा सकता है। तो वो वाली बात है। यहाँ पे हम पॉलिटिक्स में शायद चले गए, बट आपको भी सिंपली पता है कि अब ये प्रलोभन तो देंगे ही, और जो वैकेंसीज हैं वो कि ये क्या करेंगे, 2021 में फिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्रिपरेशन मत छोड़ो। ठीक है, 1-2 महीना यार हो जाता है लेट, कई बार तो ये रिजल्ट नहीं देते इतने टाइम तक, तो आप प्रिपरेशन थोड़ा ना छोड़ दोगे। कुछ बच्चों का फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का था कमेंट में कि मतलब हम तो जैसे प्रिपरेशन छोड़ने वाले हैं। तो प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि फिर आपको ही बहुत ज़्यादा गिल्ट होने वाला है। एकदम नोटिफिकेशन आएगा अगर जनवरी या फरवरी में, तो वो आपको ही गिल्ट होगा। तो अब देखो, एक और चीज़ है, एक बड़ी वैकेंसीज की मैं बात करता हूँ, ये है हमारी लोक निर्माण विभाग में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लोक निर्माण विभाग, इसकी भी आरटीआई डाली गई है। लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, लेकिन इसमें सिविल की पोस्ट है। लेकिन आप पोस्ट देखो कितनी अट्रैक्टिव है। इसमें जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट 1225 हैं। ठीक है, 1225। ठीक है, मतलब कि
1225 पोस्ट। इसमें से जो हमारी पदोन्नति मतलब कि जो पोस्ट वैसी हैं जो प्रमोशन से फिल होंगी वो है हमारी 613। लेकिन जो डायरेक्ट पोस्ट है मतलब जो डायरेक्ट हमारी सीधी भर्ती द्वारा, कहने का मतलब है जिनकी नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसीज का, तो वो 612 हैं। ठीक है, तो वो 612 भी काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्ट हैं। इवन लग ही नहीं रहा कि ये एई की पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, तो उसका अगर मान लो ये 70% भी ये निकालते हैं, फिल करते हैं अपने टाइम पीरियड में गवर्नमेंट, तो ये भी काफ़ी वैकेंसीज हो गई। लेकिन आप लोगों के लिए मैं जानकारी बता देता हूँ कि यूपीपीसीएल में जो वैकेंसीज हैं उसका 100% ही आएगा। कहने का मतलब जो 116 पोस्ट हैं यूपीपीसीएल में, वो 116 या न्यूज़ से ये भी पता चल रहा है कि वो 200 वैकेंसीज भी आ सकती है यूपीपीसीएल में। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन पीडब्ल्यूडी में अगर ये 70% भी निकालते हैं इस 2021 में, तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट आरटीआई है और ये है किसकी, ये है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें कितनी पोस्ट हैं टोटल, लेकिन इसमें भी सिविल की ही पोस्ट हैं। तो सिविल के कैंडिडेट तो बस लग जाओ प्रिपरेशन में, क्योंकि इस 2021 में बहुत ज़्यादा आपको मौके मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 264 हैं। ठीक है, और अगर हम सीधी भर्ती की बात करें मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो वो 132 है। और जो हमारा प्रमोशन के थ्रू होगा वो भी 132 है। तो कहने का मतलब है 132 पोस्ट तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाली हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में। ठीक है, तो देखो इतनी सारी जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। और आपको भी पता है कि 2021 में वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम में भी वैकेंसीज नहीं आई और इनकी गवर्नमेंट का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप। ठीक है, अपनी आशा मत खोइए, वैकेंसीज आने वाली हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई गई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन इन जॉब्स के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें, जो भी हम आरटीएस फाइल करते हैं या जो भी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।